मोमिनाबाद कॉलोनी में लोग गंदे पानी की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मेरे साथ एक मुतासरा ख़ानदान मौजूद है, एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितना परेशान है, कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले रही हैं? बहुत बीमारी जन्म ले रही है। पालिस का मरीज है, बुखार है, बच्चों को वैसे हो रहा है। ये इधर कोई सौलाई नहीं है, ना कोई इधर बिजली की सौलाई है, ना कोई गैस की सौलाई है, ना कोई रोड की सौलाई है। इधर जन के पानी बीमार होगा, पी पी के बीमार होगा बच्चे जान के। इसमें इस वजह से जान के दाने निकल रहे हैं, बच्चों को बीमारी इतनी हो रही है, दवाई दिला दिला के परेशान हुए पड़े इस गंदे पानी से। हर वक्त गंदा पानी इधर खड़ा ही रहता है जान के। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से जल्दी अमराज जन्म ले रहे हैं, बच्चों में जल्दी अमराज फूट पड़े हैं, जिसकी वजह से दाने और ख़ारिश वगैरह जो है वो बच्चे उसमें मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त लोग शिकायत यही कर रहे हैं कि खुदारा इस पानी से, इस अजियत से निजात दिलाई जाए। अब मैं टंडोला यार के दूसरे इलाके ख्वाजा अजमेर और गरीब नवाज़ कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ के लोग भी गंदे पानी की वजह से, टूटी फूटी गलियों की वजह से और तरक्याती काम ना होने की वजह से अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कितना वक्त हो चुका है यहाँ सीवरेज का गंदा पानी गलियों में है, गलियाँ टूटी फूटी हैं, कितना वक्त हो गया और कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग? हमारे हालात इस तमाम बदतरीन है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपनी जगह कहीं और शिफ्ट कर सकें। इलाके की ये हालत है, मच्छर हो गए, मच्छर कोई भी सांप निकल आते हैं, कभी क्या जानवर निकल आता है। पानी की इतनी सख्त ये है कि जल्द की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। आप देखोगे मेरी जल्द पे ये काले काले निशान पड़ रहे हैं, ये मच्छरों की वजह से हो रहे हैं। तो हमने इंतज़ामिया कई बार कहा है, दरख्वास्त भी दी है, मगर कोई सुनवाई होने तैयार नहीं। बस वक्ती तौर पे एक बहाना कर देते हैं, हमारे पास ये मशीन नहीं है, सिस्टम नहीं है, थोड़ा वक्ती तौर काम करते हैं। आपने देखा ओपन पानी पड़ा है, ओपन खड्डे खुले पड़े हैं, गलियाँ बदतरीन हो रही है। नाले का निज़ाम आप देखेंगे कि लोगों ने अपनी मदद आपते नालियाँ बना रखी है, गलियाँ भी लोगों ने अपने पैसों से भर्ती कर रखी है। इस तरह से हम चाहते हैं कि मेहरबानी करके इंतज़ामिया को चाहिए कि ये जल्द से जल्द किया जाए। कितने वक्त से यहाँ गंदा पानी, सीवरेज का पानी भरा हुआ है? उसके अलावा जो टूटी फूटी गलियाँ हैं उस पर हुकूमत आपके साथ क्या कर रही है और आप कितना परेशान है इस पानी की वजह से? मेरे को इस मोमिनाबाद में 14 साल हो गए हैं, मैं आया हूँ। यहाँ मस्जिद भी तामीर नहीं हो रही है, गंदा पानी भरा हुआ है मस्जिद के अंदर, उसका बुनियाद भरा हुआ है, उसकी वजह से काम रुका हुआ है। और ये सीवरेज लाइन जो है हर दफ़ा टूट जाती है, हर दफ़ा बारिशों में मोमिनाबाद में पानी भर जाता है और हमें घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस गंदे पानी की वजह से जो है कि हमारे नलकों का और रोटरों का पानी ख़राब हो चुका है। हम दूर से जो है कि दूसरी कॉलोनी से पानी लेकर आते हैं, कोई जो स्टेशन से लेकर आ रहा है, कोई शहर से लेकर आ रहा है, बहुत परेशानी होती है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये प्लाटिंग है, गली ये है जिसमें पानी भरा हुआ है। बारिशों के दौरान या ये सीवरेज लाइन बंद हो जाती है, इसके दौरान जो है ना हमें ऐसे रोड पे से घूम के जाना पड़ता है मस्जिद के अंदर। और ये हमारी मस्जिद है मोमिनाबाद की, इसके अंदर देखें आप कितना पानी भरा हुआ है। इस पानी भरने की वजह से मस्जिद तामीर न हो पा रही है। तो हमारी जो है कि लिहाजा हुकूमत से अपील है या गवर्नमेंट जो भी इदारा हैं वो मेहरबानी करके ये सीवरेज लाइन का कोई बंदोबस्त करें ताकि हमें आसानी हो, हमारी मस्जिद भी तामीर हो। टंडोला यार की ख्वाजा अजमेर कॉलोनी, ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉलोनी और मोमिनाबाद कॉलोनी में जमा होने वाला ये सीवरेज का गंदा पानी, जिसकी वजह से न सिर्फ ख़तरनाक मच्छर जानवर जन्म ले रहे हैं बल्कि कई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, जिसमें शहर के जो लोग हैं, यहाँ के मकीन हैं, वो ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के मकीन हैं, वो अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग और मौजूद हैं। आप बताइएगा कैसे गुजारा कर रहे हैं? टूटी फूटी गलियां हैं, मक्खी मच्छरों में, गंदे पानी में, बदबू में कैसे गुजारा हो रहा है बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि यहाँ तो 20 साल हो गए हैं इस पानी की जो है ना अजियत से जो है ना यहाँ के लोग जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पे मच्छर, डेंगू वायरस मच्छर हो गए, दूसरे और जानवर जो है सांप बिच्छू काफ़ी जो है ना इस गंदे पानी की वजह से यहाँ पे जन्म ले रहे हैं। और यहाँ पे मासूम छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे इलाके के अंदर रह रहे हैं, बीमार हैं। और पानी के अंदर जो है इस पानी खड़े होने की वजह से घरों का, नलों का पानी, रूटरों का पानी जो है बिल्कुल गंदा बदबूदार पानी यहाँ पे आना शुरू हो गया है। लोग यहाँ के मजबूर लोग जो मज़दूर तबका है तकरीबन सब टोटल जो है ना दूसरी जानिब से जो है ना पानी पीने का लेकर आते हैं। यहाँ पे जो है 15-20 साल से देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं ये मस्जिद भी यहाँ पे तामीर नहीं हो सक रही इस गंदे पानी की होने की वजह से, खड़े होने की वजह से मस्जिद की जगह में भी पानी मौजूद हो जाता है। यहाँ पे हुकूमत को जो है ना हमारे जो है ना चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है हमारे टंडोलियार के, उनको ये देख चाहिए
कि टंडोलियार के अंदर जो है मोमिनाबाद कॉलोनी है, इसको 20 साल हो गए, यहाँ पे ना नालियाँ हैं ना रास्ते हैं, और दूसरा जो कोई भी मुश्किलात का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। कि हम अपील करते हैं चेयरमैन साहब से कि जो है हमारे टंडोलियार मोमिनाबाद कॉलोनी के अंदर जो है एक दफ़ा आप आएँ, आप आकर विज़िट करें, देखें कि यहाँ कॉलोनी की किस अज़ियत से लोग जो है ना यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टंडोलियार की मोमिनाबाद कॉलोनी, ख्वाजा अजमेर कॉलोनी और ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉलोनी समेत दीगर कॉलोनियों में सीवरेज के नाकारा निज़ाम पर हमने कोशिश की है कि म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन सलीम जानी से बात करने की। अब वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आखिर क्या वजूहत हैं जो ये मसला हल नहीं हो पा रहा है? इलाके के लोग जो है वो अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आप बताइएगा आखिर कब तक ये मसला जो है वो हल कर देगी म्यूनसिपल कमेटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम वार्डों की, यही वार्ड नहीं तमाम वार्डों की हमने काम भी कराया है, और आप देख रहे हैं हमारी सैनिटेशन टीम ये पूरी लगी हुई है। और उस कॉलोनी जो आपने अभी ज़िक्र किया है मोमिनाबाद का, और इसका ये ऐसा कोई इशू नहीं है, पर्सनल प्लाट हैं लोगों के, ये पानी उसमें भरा हुआ है। उसके बावजूद भी हम लोग जो है ना, हमारी टीम है वो जाती है और डीज़ल देते हैं, बल्कि उस पानी को भी हम निकालते हैं। जिनकी प्राइवेट प्लाट हैं उनका पानी भी हमने बार बार उनको ये कहा है कि आप इसकी 4 दीवारी कराएं, और वो इस बात पे आते ही नहीं है कि उसकी अगर वो 4 दीवारी करा लें तो वो कहीं भी जो है ना नज़र नहीं आएगा पानी इंशाल्लाह। और फिर भी अगर कहीं ऐसी चीज़ है तो आप निशानदेही करेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी हम दूर करेंगे। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक तो कहीं भी ऐसा नहीं है। हमारी टीम जो है ना बाकायदा पूरे वार्ड में काउंसलर, पूरी टीम, चेयरमैन साहब की सख्त हिदायत हैं कि कहीं भी इस फ्लड के हवाले से किसी भी सैनिटेशन को या इसकी छुट्टियां सबकी वो कैंसिल की हुई हैं, और इंस्पेक्टर को बाकायदा तमाम वार्डों को जो है ना वो पाबंद किया हुआ है कि किसी के वार्ड से भी शिकायत मिली तो चेयरमैन साहब सख्ती से नोटिस लेंगे। और इंशाल्लाह हम भी उसका विज़िट कर रहे हैं। अभी आपने पहले देखा था बारिश हुई थी तो हम रात को 4 बजे तक भी डिस्पोजलों पे चेयरमैन साहब की हिदायत थी कि आप ख़ुद पर्सनली जाके विज़िट करें और चेक करें। तमाम डिस्पोजल हमने चालू कराए, डीज़ल उनको पहुँचाया। बेबुनियाद बात लोग जो है ना वो ये करते हैं कि डीज़ल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये सब प्रोपगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।